हेलो जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का लाइफ प्रोसेसिंग। लाइफ प्रोसेसिंग कैसे होता है, देखिए पहले क्या होता है। पहले इसमें लाइफ प्रोसेसिंग में पहला होता है न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन कैसे मिलता है प्लांट को या एनिमल को। आप न्यूट्रिशन में पहला आता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्लांट होते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर हो गया CO2 इंटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी ग्लूकोज में चेंज करते हैं ये C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये जो अपना प्लांट खाना बनाते हैं ये किस प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होती है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे और ऑटो ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है। इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के द्वारा कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब आप बोलेंगे सर ये क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। जब आप एक पेड़ की लीव लोगे, पेड़ की लीव लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट से क्या मिलते हैं, हमें क्लोरोफिल मिलता है। देयर आर द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का बहुत छोटा ऑर्गेनल्स है। इट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है। विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स आएंगे जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते, यानी किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डेकी ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो डेड एंड डेक या बीमार ऑर्गन होते हैं उन्हें अपना खाना बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। और पैरास्टैटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, यानी ये वे ऑर्गन होते हैं जो बिना किलिंग के अपना खाना बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मॉस्किटो हो गया, टैपेवर्म हो गया। और तीसरे पे आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे हम एनिमल आ गए, ह्यूमन आ गए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होगा। सबसे पहले आएगा माउथ। माउथ क्या करता है, फूड का इंटेक करता है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा टीथ। टीथ क्या करता है, ब्रेक फूड, यानी फूड को तोड़ता है और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, टंग। टंग क्या करता है, फूड को टेस्ट करता है और रोल करता है। और फिर आएगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, सलाइवा को प्रोड्यूस करेगा। और सलाइवरी कंटेन एंजाइम, और एक एंजाइम को कंटेन करेगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू शुगर, इंटू सिंपल शुगर, यानी स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। इसी क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टार्च प्लस सलाइवरी अमाइलेज किसमें कन्वर्ट हो गया, शुगर में। और फिर इसके बाद जो हमारा फूड आता है वो आता है ओसोफेगस में। अब आगे ओसोफेगस को पढ़ेंगे। ओसोफेगस में हमारा फूड ये है ओसोफेगस। आप देख भी सकते हो ओसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या करता है, ओसोफेगस। ओसोफेगस हमारे माउथ से फूड लेता है और हमारे स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी ये ओसोफेगस होता है जो ये कभी कॉन्टैक्ट करता है कभी रिलैक्स करता है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा फूड आ गया स्टोमक में। स्टोमक क्या है, स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ए लार्ज ऑर्गन, ये हमारा बड़ा ऑर्गन है। और एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर, और ये बढ़ जाता है जब इसमें फूड एंटर करता है। ठीक है। अब स्टोमक में आ गए। स्टोमक में देखते हैं कौन कौन से जूस होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है, पहले तो एसिलो कंटेन करेगा, मेक मीडियम एसिड, यानी एचसीएल क्या करेगा, जो फूड हमारा स्टोमक में आया उसको एसिडिक मीडियम देगा। और किल द हार्मफुल बैक्टीरिया और फूड, जो फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करेगा। फिर ये गैस्ट्रिक जूस में दूसरा हमारे दूसरा यानी दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करेगा, ब्रेक डाउन द फूड इनटू एमिनो एसिड। पेप्सिन क्या है, जो फूड है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा म्यूकस। म्यूकस क्या काम करेगा, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी हमारे स्टोमक को HCl से बचाएगा, क्योंकि HCl एक हार्मफुल एसिड है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और फिर हमारा फूड कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसको डाइजेशन करने के लिए क्या क्या जूस चाहिए हमें, जैसे लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस करेगा। बाइल जूस क्या है, इट मेड द फूड एल्कलाइन। ये बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाता है। और बाइल साल्ट
बाइल साल्ट क्या काम करता है, ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स यानी जो फैट के मोटे मोटे हिस्से होते हैं, जैसे ये ऊपर दिखाया गया है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर गल ब्लेडर क्या काम करता है, स्टोर करता है बाइल जूस और साल्ट को, बाइल साल्ट को, यानी जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस और बाइल साल्ट, वो कहाँ पे स्टोर होगा, गल ब्लेडर में स्टोर होगा। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में क्या, दो एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। पेंक्रियाज में दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, यानी ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है फोर को एमिनो एसिड में, और लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कराता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यानी आप समझ गए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शुगर को स्टार्च में, फैट को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। ये सब कहाँ होते हैं, ये माउथ में होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये स्टमक में होता है। अब विली, विली बहुत इंपॉर्टेंट है। विली का क्या काम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द वॉल, यानी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है किसमें, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाता है। विली सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल, विली क्या काम करता है, जो फूड है उसको ब्लड वेसल में सप्लाई करता है। देन द ब्लड वेसल टेक फूड, जो ब्लड वेसल है वो फूड को लेता है और सभी हिस्सों और सभी सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है, उसका क्या काम है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको वो एनएस के द्वारा रिमूव कर देता है। ठीक है।